नशा समाज के युवा वर्ग को और हमारे समाज को खोखला करता जा रहा है। युवा वर्ग इस नशे से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो आज का जो हम वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो है नशे पे। तो स्वागत करते हैं गोपाल कपूर जी का। नमस्कार। नमस्कार गोपाल जी। गोपाल जी, जो जैसा कि मैंने अभी कहा कि युवा वर्ग जो हमारा नशे की तरफ बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है या नशे की तरफ बहुत ज़्यादा मुड़ता जा रहा है। नशा समाज में पहले भी था, लेकिन जो अभी के हालात हैं वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, युवाओं को भी बहुत प्रभावित कर रहे हैं। तो गोपाल जी, मैं पूछना चाहता हूँ इसका हमारे जन्म कुंडली या हमारे जो शक्ति चक्र हैं उनसे क्या प्रभाव पड़ता है, और जो बच्चे हैं आज के युवा वर्ग है वो उस तरफ क्यों प्रभावित होते हैं? देखिए, नशे का कारण हमारे जीवन का मूल ही होता है, हमारा मूलाधार। मूलाधार मतलब सृष्टि जिस आधार पे चलती है। सृष्टि का मूल उद्देश्य है प्रजनन करना। प्रजनन करने के लिए भगवान ने जो सेक्सुअल सृष्टि है उसमें सेक्स के प्रति मेल फीमेल में, स्त्री पुरुष में एक आकर्षण उत्पन्न किया है। यही आकर्षण का कारण हमारे कई बार हमारे जीवन के मूल बेस को हिला देता है और उसी कारण कोई व्यक्ति नशे, जैसे मान लिया जब तक कोई बच्चा छोटा होता है, जब तक वो किशोरावस्था में नहीं आया, उसके हार्मोन शुरू नहीं हुए, वीर्य बनना शुरू नहीं हुआ, तो उसे अपोजिट के प्रति अट्रैक्शन नहीं होती। लेकिन जब लड़कियां 7th 8th क्लास में पहुंचती है, उनके पीरियड शुरू होते हैं, या लड़के 9th 10th के आसपास पहुंचते हैं, जब तक उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल या वीर्य बनना शुरू होता है, तो उन्हें अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन हो जाती है। ठीक है। अब इस अट्रैक्शन के कारण पहले तो समाज में कुछ बंधन थे, लोग टीवी इंडस्ट्री कुछ नहीं था तो बड़ों से भय खा जाते थे, लेकिन आज के समाज में ऐसा नहीं है। छोटी क्लास में ही रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं लड़के लड़कियां। तो जो रिलेशनशिप या इन चीज़ों की एज जो बढ़ता है, इस एज में बच्चे प्रभावित होते हैं तो वही नशे की तरफ मुड़ते हैं, ऐसा तो नहीं होता है? नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो बिना ना 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 ना, इसका मूल कारण यही है। ठीक है। हाँ, देखिए, कुछ तो रिलेशन में पड़ जाएंगे या कुछ वन वे में अट्रैक्शन हो जाएगी। जिसके साथ अट्रैक्शन है वो नहीं मिला, वो किसी और के साथ हो गया। तो कहने का मतलब है उसका मूलाधार, या फिर अगर ग्रह खराब है, रिलेशन बन गया और वो ब्रेकअप तो होने ही होने। टीनेज के रिलेशन ब्रेक होने ही होने। कच्ची उम्र का प्यार वो तो टूटेगा ही टूटेगा। जैसे ही वो टूटता है तो उस बच्चे का या उस किशोरावस्था वाले युवा का जीवन का मूलाधार हिल जाता है। ठीक है। तो उसमें जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है, हार्मोनल लेवल, या तो जरूरत से कम बढ़ना शुरू होता है या जरूरत से ज्यादा बढ़ना। पहले मैं लड़कों के बारे में बताऊंगा। जबकि लड़कियां कम पढ़ती है नशे में, लड़के ज्यादा पढ़ते हैं। लड़के ज्यादा पढ़ते हैं तो उसका कारण है कि या तो ब्रेकअप हो गया या इमोशनल सेट होता है, इसी चक्कर से। ठीक है। जैसे मान लो कम बनना शुरू हुआ तो डिप्रेशन पैदा होगा, ज्यादा बना तो अग्रेशन पैदा होगा। फिर उस डिप्रेशन अग्रेशन से बचने के लिए वो स्वादिष्ठान पे चला जाएगा, उसका मेन फोकस स्वादिष्ठान पे चला जाएगा। तो क्या 3 रास्ते बनते हैं वहां पर। अगर उसके ग्रह ठीक है, तो वो जिंदगी में बड़ा बनने की सोचेगा कि मैं सबको ला के बताऊंगा एक दिन, है ना, वो कैरियर की ओर ओरिएंट हो जाएगा, हिम्मत होगा। तो वो क्या करेगा, थोड़ा समझदार होगा, संस्कार अच्छे होंगे, तो भक्ति की तरफ मुड़ जाएगा। वो अपने आप को भगत, भगवान का भगत, जिस भी धर्म में, वो कट्टर धार्मिक हो जाएगा। तीसरी स्टेज बचती है कि वो नशे की तरफ मुड़ जाएगा, अगर ग्रह बहुत खराब होंगे तो। जैसे सर मैं एक बात और पूछना, जैसे पहले टाइम में बात करते हैं कि यार अपनी संगत को सुधारना, गलत संगत भी आपको नशे का कारण ये बनाती है। जरूरी नहीं है कि जो आज के युवा वर्ग को हम ब्रेकअप की तरफ ही छोड़ेंगे, कि कई होते हैं कि उन चीज़ों में पढ़ते नहीं। देखिए, लेकिन मैं ये बताता हूँ, पहले जमाने में नशे के सौदागर नहीं होते थे। भांग वगैरह खुली मिलती थी, खुद ही कहीं इधर उधर से थोड़ी बहुत जिसका हुआ उसने पी ली। लेकिन अब नशे के सौदागरों का जाल बिछा हुआ है, वो शिकार की तरह, जैसे मछली। हाँ, वो देखते हैं बस कौन टारगेट बनेगा। अच्छा, एक बात और, वो जानबूझ के पकड़ते हैं, उन्हें नशे की ओर खींचते हैं। अच्छा सर, जैसे
पहले वक्त में था नशा बहुत ही कम होता था। पहले सिर्फ एक ही जो होता था आपका तम्बाकू, जैसे हुक्का पानी होता था। जैसे कोई भी अगर समाज से कोई अलग बगावत करता है, कुछ अलग काम करता है, तो उसको हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। और एक ही नशा होता था, मेरे ख्याल से बुजुर्ग सभी करते थे, वो होता था आपका तम्बाकू, जो हुक्के में जरिए पिया जाता था। और इसके अलावा कोई नशा नहीं होता था। और बाकी जो अगर होते थे तो लोकल लेवल पे आपकी अगर जो चीज़ें होती थी वही होती थी। इससे शरीर पे और उनके इस पे कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता था। लेकिन जो आजकल केमिकल नशे और जो युवा उसकी तरफ एकदम ईजिली उसकी तरफ प्रभावित हो जाते हैं, तो इनका ग्रह नक्षत्रों से क्या ये रहेगा? देखिए, मैं ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से बात बताता हूँ। पहले मैं तम्बाकू के नशे की बात करता हूँ। हमारी पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ, मेरी भी जी 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 80-90 साल की उम्र तक बिल्कुल हष्ट पुष्ट, तो चलो 70-80-90 साल इतनी नॉर्मल आयु होती है, तब तक हष्ट पुष्ट रहे, लेकिन उन्होंने हुक्का कभी नहीं छोड़ा। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि दुनिया में हर एक चीज का व्यापारीकरण होने के कारण क्या होता है कि कुछ व्यापारिक संस्थाएं, व्यापारिक कंपनियां कई तरह के एनजीओ को फंडिंग करती हैं। वो पहले किसी बात का दुष्प्रचार फैलाती है समाज में कि ये चीज खराब है, ये चीज खराब है, ये चीज खराब है, फिर उसके बदले में अपना प्रोडक्ट बेचती है। मान लो जो बड़े नशे वाले सौदागर हैं इंटरनेशनल, वो किसी एरिया में जाएंगे, किसी देश में जाएंगे, उस जगह की पहले जो जिस ढंग से लोग जी रहे हैं उसमें कई कमियां निकालेंगे, बुराइयां फैलाएंगे, एनजीओ खड़े करेंगे, वो दुष्प्रचार करेंगे। ठीक है, और दुष्प्रचार से वहाँ की जो प्रचलित व्यवस्था है उसमें कई कानून बनवा देगी उल्टे सीधे, विधायकों को खरीद लेगी, सांसदों को खरीद लेगी, पैसा फंडिंग कर देगी और उल्टे सीधे कानून बनवा के वहाँ की प्रथा को, वहाँ जिस ढंग से लोग जी रहे हैं जिस वातावरण में, उसको बदनाम करेगी। फिर पीछे से है नशे के सौदागर है या दूसरी कंपनियां हैं या ड्रग माफिया है, वो अपनी दवाएं बेचेंगी वहाँ। तो भाई दवाई की मेरी बड़ी कंपनी होगी तो मैं तो खुश होऊंगा, बीमारियां फैले, ज्यादा पैसा कमाऊं, तो पहले बीमारियां फैलाएंगे, फिर दवाइयां बेचनी। अब जैसे आप ठंडे इलाकों में चले जाओ, लाहौल स्पीति चले जाओ, लद्दाख चले जाओ, फलानी जगह, वहाँ शराब के बगैर इंसान नहीं जी सकता। हाँ, ये बात मेरे दिमाग में भी थी। जैसे मैं अभी से 25 क्योंकि वहाँ भौगोलिक स्थितियां ऐसी हैं। लेकिन कल को कोई एनजीओ खड़े हो गए, उल्टे सीधे फंडिंग कर दी, और क्या किया, वहाँ पहले जो व्यवस्था है उसका सत्यानाश करना उन्होंने, फिर बाद में अपना प्रोडक्ट बेचना। तो तम्बाकू के नशे में दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ, आप सुनी सुनाई बातों में बच जाइए, एनजीओ के दुष्प्रचार के या जितनी कंपनियां उनके दुष्प्रचार पे मत जाइए। आप लोग बताइए कि आप कितने लोगों को ऐसे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं अपने जीवन में जो स्मोकर थे, तम्बाकू पीते थे और जिनको कैंसर हुआ। मैं डॉक्टर हो, जो मर्जी हो, सब देखिए, तम्बाकू कैंसर के साथ कोई ज्यादा संबंध है ही नहीं। तम्बाकू सिर्फ कैंसर को एक्टिवेट कर सकता है अगर किसी बंदे में एक प्रकार की कोशिका होती है, ये हेरिडिटी से मिलती है, इसको हम ऑन्कोजेनिक कोशिका या सेल्स बोलते हैं। अगर मेरे में ऑन्कोजेनिक सेल्स हैं तो तम्बाकू का नशा करने से वो ऑन्कोजेनिक सेल एक्टिवेट होके कैंसर बन सकती है। अगर मेरे में ऑन्कोजेनिक सेल्स हेरिडिटी से नहीं है तो मैं जितना मर्जी तम्बाकू पीऊं, मेरे को कैंसर नहीं होगा। मैं दर्शकों से एक आग्रह भी करने वाला हूँ, हम किसी प्रकार के नशे का कोई बढ़ावा नहीं, आप ज्यादा सफाई मत दीजिए, आप अपनी तरफ से दीजिए सफाई, क्योंकि आपका मत है। मैं आपके मत के अनुसार नहीं चलूंगा। मैं मेरी बात सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। इसको ऑन्कोजेनिक सेल्स एक्टिवेट होती हैं, ठीक है। इससे ज्यादा ऑन्कोजेनिक सेल्स तो आपके पैक्ड फूड एक्टिवेट कर रहे हैं। जितने पैक्ड फूड है उसमें जितने प्रिजर्वेटिव है, जो बेंजीन से रिलेटेड जितने, जैसे सोडियम बेंजोएट है, आप सॉस खाते हो, एल्युमिनियम के बर्तन इस्तेमाल करते हो, इंडोनियम के बर्तन इस्तेमाल करते हो, इतने भारी पैक्ड फूड के प्रोडक्ट, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उसमें इतने खतरनाक केमिकल्स हैं तंबाकू के धुएं से हजारों गुना, वो ज्यादा एक्टिवेट कर सकते हैं आपकी कैंसर सेल्स को। लेकिन बड़ी कंपनियां और बड़े जो इंडस्ट्रियल हाउस, बड़े लोग हैं जो दुनिया भर को चला रहे हैं अपने पैसों से, वो क्या करेंगे, पहले किसी चीज को बदनाम करेंगे, फिर उसकी जगह अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। इससे जितना कैंसर तंबाकू पैदा कर रहा हो, उससे ज्यादा कैंसर तो पूरी दुनिया में प्रिजर्वेटिव, जैसे आप जितने ये चाइनीज फूड खाते हो उसमें जिनोमोटो डाला होता है कि नहीं? जी, हाँ।
डला होता है जो कि व्हाइट नहीं? से कलर का होता है छोटे-छोटे। तो सरकार उसको क्यों नहीं बैन करती? एल्युमिनियम के बर्तन को क्यों नहीं बैन करती? उससे एल्युमिनियम फॉइल क्यों नहीं बैन कर रही है? एल्युमिनियम इज अ कार्सियोजेनिक मेटल। तंबाकू तो सिर्फ ऑन्कोजेनिक जो सेल्स हैं, अगर किसी के अंदर एसिडिटी से है, उसको एक्टिवेट करके कैंसर पैदा कर सकती हैं। लेकिन एल्युमिनियम तो सीधे मतलब जिसमें हेरिडिटरी भी नहीं है उसमें भी कैंसर पैदा कर सकती है। तो ये सारा जो कारोबार है, ये बड़े उद्योगपति, बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी कंपनियां किसी इलाके में, किसी देश में जाके पहले कुछ लोगों को फंडिंग करती हैं, वहां के राजनेताओं को खरीदती हैं, फिर दुष्प्रचार करती हैं, फिर उसके बाद जब वो चीज जिस व्यवस्था में लोग जी रहे थे उसका सत्यानाश कर देती है, फिर उसकी जगह पूरी बिजनेस प्लानिंग के साथ अपना प्रोडक्ट बेचती हैं। जैसे अभी हालिया भी सुंदरनगर में केस हुआ था, जो कोई ब्रांड था शराब का, 8 लोगों की उसने जान ले ली, 7 या 8 लोगों की उसने जान ले ली। तो सर ये क्या कि उन्होंने केमिकल एक शुरू कर दिया हमारे मतलब जो बुजुर्गों पहले टाइम में था। जैसे सर पुराने टाइम में हमारे बुजुर्ग लोग हुआ करते थे जो लोकल शराब खुद बनाते थे, मतलब उसका उनको शराब, लुगड़ी, द्रुगड़ी, कई चीजें होती थी। अब जो है मतलब जो बड़े बैनर हैं, बड़े कंपनियां, उन्होंने अपनी शराब को बेचने के लिए वो केमिकल ही मतलब वो पानी और केमिकल को मिश्रण करके वो बनाते हैं और लोगों की जांच के बाद खेलते हैं। लेकिन देखिए बड़ी लोकल कंपनियों ने चीजें किया उनको क्या? बंद करवा दिया। छोटे छोटे वेंडर होते थे, अपने जूस निकालते थे, जूस बेचते थे, फ्रेश फ्रूट बेचते थे, उनको किसने खत्म किया? ये बड़े कोल्ड ड्रिंक कंपनियों ने। ठीक है, जो एक प्रचलित व्यवस्था थी गाँव में कि अपनी लुगड़ी बनाते थे, छोटे मोटे त्योहार बनाते थे, कुछ बनाते थे, या देसी शराब निकाल लेते, घर में निकालेंगे, घर में पिएंगे। पीते भी कुछ एक लोग थे और वो हाँ, जिनके घर था। लेकिन कर किया क्या? व्यापारीकरण व्यवस्था। सरकार को क्या चाहिए? टैक्स। और व्यापारी कंपनी को क्या चाहिए? बिजनेस है। पहले उन्होंने वो चीजें बंद करवानी, उन्होंने किसी इलाके में जाके राजनेताओं को खरीदना है कि राजनेताओं को फंडिंग कर देनी है, खरीद लेना है। ठीक है, और फिर अपना प्रोडक्ट बेचना है, सरकार ने टैक्स लेना, उन्होंने पैसा कमाना। ठीक है, और बीच में जितने भी राजनीति में लोग होते हैं, जो अब तक की व्यवस्था थी भारत में, जितने गलत काम करते हैं यही लोग करते हैं। अच्छा सर, जैसे हम अपने मुद्दे से बिल्कुल भटक रहे हैं, युवाओं पे और जो ग्रह नक्षत्र है हमारे, और जो आप बोलेंगे मूलाधार चक्कर, ये इसका मेन कारण है। जो अगर उसका कुछ भी डिसबैलेंस होता है, उस कारण नशे की तरफ युवा जो हमारा या कोई भी बंदा उसकी तरफ आकर्षित होता है। तो उससे बचने के लिए और उन ग्रह नक्षत्रों को समझने के लिए किस प्रकार? देखिए मैं सिंपल बताता हूँ। जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग माफिया है, वो पहले लोगों के जीने के तरीके को प्रभावित करेगा। पुराने जमाने में भांग खुली मिलती थी, हमने देखा है, छोटे होते ऐसे छत पे सूखने डाली होती थी, कोई पकड़ नहीं थी। इवन ठेके होते थे इसके, जैसे आजकल शराब के ठेके होते हैं, भांग के भी ठेके होते थे। तो देखिए भांग क्या चीज है? अगर किसी के ग्रह नक्षत्र खराब है, जैसे सूर्य आत्मा कारक ग्रह है, चंद्रमा मन कारक ग्रह है, और बुद्धि बुद्ध कारक ग्रह, अगर ये राहु केतु से प्रभावित हो किसी के, अगर ये ग्रह दशा, इन ग्रहों की दशा अगर बचपन में आ जाए, तो बच्चे को कोई न्यूरोलॉजिकल दिक्कत हो सकती है, सिरिंजोफेनिया हो सकता है, ऑस्टिज्म हो सकता है। लेकिन अगर ये युवावस्था में या किशोरावस्था में आ जाए ऐसी ग्रह अवस्था, तो उसके लिए वो जहर है, और जहर का उपाय भांग होता था। भगवान शिव ने भी जब सृष्टि को बचाने के लिए गले में विष रोक कर लिया था, तो उस विष की पीड़ा को समाप्त करने के लिए उन्होंने भांग का सेवन किया था। ठीक है, हाँ। तो पहले तो छोटे मोटे नशे करके बच जाते थे लोग, लेकिन ड्रग माफिया ने सबसे पहले राजनीतिज्ञों को, एनजीओ को खड़ा करके, राजनीतियों को, इन चीजों को बदनाम करके पहले इनको बंद करवा दिया। ठीक है, फिर ये ड्रग का नशा बड़े बड़े लोगों के हाथ में है, वो या तो सत्ता के संपर्क में है। ठीक है जी, तो उन्होंने चिट्टा, हीरोइन, ऐसे गंभीर नशे मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, और ड्रग माफिया बन चुका है। वो तो देखता है स्कूल कॉलेज में कि कौन लड़का फ्रस्ट्रेटेड है, किसका ब्रेकअप हुआ है ना, वो बीच में अपने एजेंट घुसा के
वो जबरदस्ती उनको 1-2 बार मुफ्त में सेवन करवाएंगे, फिर बाद में हैबिट पड़ेगी, उनका बिजनेस चल पड़ा। जैसे हमारा पड़ोसी राज्य मैं 100% दावे से कहता हूं कि आज तक की उत्तर भारत की राजनीति का आधार ही ये जो ड्रग माफिया है, इन्हीं के हाथों में है आज तक का। सर इससे तो हमारा युवा वर्ग बहुत ज्यादा प्रभावित अभी नहीं देख रहे हैं आप, बर्बाद हो रहा है, अभी नहीं देख रहे हैं आप। तो मैं बोलता हूँ हमारा पड़ोसी राज्य वहाँ तो बुरा अनुभव पड़ता पिछले कुछ सालों में, तो वहाँ तो नशे की इतनी खेप पकड़ी जा रही थी, इतने, तो सर उससे क्या वो खेप नहीं पकड़ी जाती, वो बीच में बस फॉर्मेलिटी करते हैं, जो छोटे मोटे नीचे जो एजेंट होते हैं बेचने वाले, 2-4 को पकड़ के इधर से उधर कर दिया। अब भाई एक एजेंट पकड़ा, उससे ऊपर का कौन है, उससे ऊपर का पता नहीं होता क्या? ये पुलिस प्रशासन राजनेता सबको पता है, क्योंकि जो राजनीति के बहुत क्लोज रहे आज तक, ये वही लोग हैं, यही मेन सप्लायर है, इन्हीं का नेटवर्क है। नीचे थोड़े बहुत चिल्ले चांटे पकड़वा दिए, या जो इनकी गैंग से बाहर बंदा गया, उनके विद्रोह उसको पकड़वा दिया, है ना। ये एक अंतरराष्ट्रीय रूप से एक षड्यंत्र है युवाओं को खराब करने का। हम अपने बच्चों को, युवाओं को इससे कैसे बचा सकते हैं? सर मेन जो हमारा टॉपिक है, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं इसकी गिरफ्त में ना और सिर्फ बचे रहें। देखिए, नशा समाज को पूरी तरह से बर्बाद कर बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसका उपाय हमारी सनातन संस्कृति में है, ठीक है। बच्चे को सनातन संस्कृति के संस्कार देने पड़ेंगे। मान लिया जैसे आप, मान लो आप तो भले चलते हो, लेकिन मान लो आपको नशे की लत है, बीच बीच में कर लेते हो, फिर बाद में रिग्रेट भी करते हो, समझ भी है, लेकिन क्योंकि मन और भाग्य और शरीर और ग्रह अवस्था ऐसी है कि आप नहीं रोक पा रहे, लेकिन बीच में आपको समझ आती है यार मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे छोड़ देनी चाहिए चीजें, पर क्या होता है एडिक्शन हो गई लेकिन छूट नहीं रही। सर मेरे सर्कल में बहुत सारे हैं दोस्त ऐसे, वो इसी सेम चीज़ बोलते हैं कि यार नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद करते हैं। उनको पता है कि उसके शरीर के साथ, उसके परिवार के साथ गलत हो रहा है, लेकिन एडिक्शन हो गया। एडिक्शन। हाँ, तो इसका उपाय ये है, अगर जब भी ऐसी थोड़ी बहुत समझ आए तो एक हैबिट बना लें। जब वो घर में रहें तो बिना अंडरवियर धोती पहन के रहें, क्योंकि समाज में बात हो जाएंगे नहीं आज, क्योंकि बॉलीवुड माफिया, ये जितने भी भारतीय संस्कृति के विरुद्ध कम्युनिस्ट लोग, बॉलीवुड माफिया, मीडिया जो आज, मीडिया तो भारत विरोधी है सारा, इन्होंने हमारी जो ड्रेस सेंस थी उसको खराब कर दिया। धोती पहन के रहे, और जो अपनी टेस्टीज हैं बॉल नीचे, इनको दिन बीच बीच में जितनी बार टॉयलेट जाए, इसको ठंडा पानी छिड़काव करें ताकि, और खुला रखें मतलब धोती में, ताकि सूख जाए। उससे क्या होगा, उससे, क्योंकि मेडिकल साइंस भी ये कहता है, और हमारी पीछे भी मूलाधार में ये बातें कह चुके हैं पिछले वाले में, कि क्या होता है कि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कांस्टेंट बना रहेगा, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। क्योंकि नशे, देखिए मान लिया आपको नशे की लत है, होगा क्या, जब आपको अक्ल होगी तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ठीक है, रुके में, लेकिन बीच में आ गई भाई पीना ही पीना मुझे, है ना, तो उस टाइम या तो डिप्रेशन स्टेज में होंगे या अग्रेशन स्टेज में होंगे। डिप्रेशन स्टेज में तब होंगे जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे होगा, तो डिप्रेशन अगर जरूरत से ज़्यादा होगा तो अग्रेशन होगी कि नहीं। तो उस समय अगर आप अपनी टेस्टीज को कूल डाउन रखते हैं, आप नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री नीचे मेंटेन करना है इसको। अगर ऊपर 98.6 है तो नीचे 96.6, 2 डिग्री कम करना है इसको मेंटेन करना। तो उससे क्या होगा कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो स्मूथ रहेगा, और आपको वो एडिक्शन की आदत छोड़ने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। दूसरा, अच्छा, सफेद चंदन का टीका लगाना मात्र है, ये मैंने पढ़ा जी, ठीक है, वो आपके सफेद चंदन का टीका लगाए, ठीक है। एक उपाय अगर कर सकते हैं, तो बहुत लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी जो बोलते थे ना सिर पे चूटिया रखते थे, वो रख ले, सफेद चंदन लगाए, चुटिया रखे, धोती पहने, अंडरवियर ना पहने, और टेस्टिस को कूल डाउन करे। तो जो व्यक्ति अगर सुधरना चाहता है, उसके मन में भावना है कि यार मुझे नशा छोड़ना है, तो उसकी हेल्पफुल हो सकती है ये चीजें। नहीं, दिमाग तो काम कर रहा है उसका, मुझे छोड़ना है, लेकिन शरीर नहीं मान रहा है, तो शरीर को बनाने के ये 3 तरीके बताए। सर मैंने बहुत पढ़ा है, सुना है, सराउंडिंग में देखा, परिवार बर्बाद कर देता था ये नशा। तो हमारा जो मेन मोटिव है यही है कि इससे दूर है, जितनी ज़्यादा दूरी हो सके उसे नशे से दूरी बनाए। और अगर आपके ग्रह नक्षत्र ऐसे कुछ हैं जो आपको इस तरफ से बिल्कुल, जो मैंने उपाय बताया ना, जब तक
कुंडली का ध्यान करें, क्योंकि कुंडली में पता लग जाएगा कि इन ग्रहों का प्रभाव कब तक है। कई बार क्या होता है, एक बहुत बंदे ऐसे भी होते हैं कि एक समय तक नशा करते हैं, उसके बाद निकल जाएंगे, हाँ जी जी है ना। जी। लेकिन अगर होंगे नॉर्मल नशे, लेकिन अगर उसे दूसरे न्यूरोलॉजिकल नशे, जो चिट्टा ऐसी ऐसे नशे की आदत पड़ गई केमिकल नशों की, तो वो तो उसका न्यूरोलॉजिकल डैमेज कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है कि नहीं। लेकिन पीछे इसके पीछे एक व्यापारीकरण हुआ पड़ा है। अच्छा, तो बीच में एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, जैसे वो छूटने नहीं देते उनको बाहर। मैं एक चीज़ पूछूंगा, जैसे सर, जैसे अभी आपने बोला केमिकल नशे, मैंने पढ़ा भी है, आर्टिकल पढ़ा था मैंने कहीं, ये जो आपके भविष्य को भी, मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत घातक होगा अगर उन्होंने चाहे नशा किया चाहे नहीं किया, जो केमिकल नशे है, तो इसका असर जो ये तो फिर देखिए, मान लो मैं एक नशेड़ी हूँ और मैंने एक संतान उत्पन्न कर दी, है ना, तो जो इसका फर्क हमारे डीएनए पे पड़ जाता है, इस प्रकार के नशे और आपके आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बाद करेंगे। तो देखो नशा, मतलब दर्शकों, मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ अपने दर्शकों को, जो भी ये चीज़ देख रहा है और युवा वर्ग भी अगर हमारी वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ 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 नशे से दूर रहिए, जितना हो सके इन केमिकल नशे और जो भी नशे दूर रहिए। अभी इस विषय पर लड़कियों पे क्या प्रभाव होता है। लड़कियां वैसे ऐसे नशे बहुत कम करती हैं, वो संगत के हॉस्टल में कर लेती होंगी, लेकिन नॉर्मल उनको ज़्यादा इच्छाएं नहीं होती, क्योंकि उनको एक भगवान ने, अगर उनका कोई ब्रेकअप हो गया टीनेज में या इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया, तो लड़कियों को वो रोग होके शांत हो जाती है। लेकिन लड़कियों को ओवरीसिस्ट या पीरियड्स या थायराइड की समस्या हो जाती है इससे, क्योंकि उनका नेचुरली है, जब इमोशनल ब्रेकडाउन की वजह से उनके दिमाग गर्म होगा, दिमाग ब्लास्ट हुआ पड़ा होगा, तो प्यूटिटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड प्रभावित होगी। वही ग्लैंड ओवरी के हार्मोनल साइकिल को कंट्रोल करती है, तो उसका हार्मोनल साइकिल पहले पीरियड्स गड़बड़ हुई, अगर पहले ध्यान नहीं दिया तो ओवरीसिस्ट हो जाएगी। ओवरीसिस्ट पर ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा गंभीर अवस्था चलेगी तो थायराइड प्रभावित हो जाएगा और उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो जाएगा, बाल झड़ना, टांगों पे काले नीले दाग आना, है ना, ये तो बताया हुआ। ऐसे प्रभाव ज़्यादा हो गए लड़कियों पे। तो मतलब इन चीज़ों से दूरी बनाए रखो पहले तो, और अगर हमारे ग्रह या हमारी कुंडली में कुछ भी ऐसे जो हमें इसकी तरफ खींचते हैं, भेजते हैं, तो उनसे बचने के लिए उपाय कुछ दर्शकों को अगर आप बचाना चाहें। जो देखिए, पुरुषों के लिए तो मैंने उपाय बता दिए, बता रहे, स्त्रियों के लिए, स्त्रियों को भी मैंने उपाय बताए हुए हैं, जैसे मैंने पीछे बताया था कि ये जगह गर्म रखनी है, वो पिछले वीडियो में बताए हुए हैं। जी 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 जी, ठीक है कि नहीं। तीसरी बात है कि सनातन संस्कृति हमारी संस्कृति, ठीक है, इसके अनुसार अगर जीवन यापन करे व्यक्ति, अगर थोड़ी समझ आ गई कि मुझे नशे को छोड़ना है, तो हमारी जो सनातन संस्कृति के उपाय हैं और जो ड्रेस सेंस है उसको अपनाएं, उससे बहुत ही फायदा होगा। ये तो हम बच्चों के माँ बाप को बोल सकते हैं कि थोड़े से गुण अपने बच्चों में सनातन संस्कृति के जाने। मैं आपको बताता हूँ, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, यंग होते थे, मैं इन चीज़ों को ऑब्जर्व करता था, क्योंकि उस टाइम लड़कियों की ड्रेस सेंस क्लासिकल होती थी, सूट वगैरह नहीं रहते थे, तो इतने दूर भी अगर बैठी होगी ना लड़की, जितने आप मेरे दूर बैठे हो, वहाँ से भी ऐसा लगता था कि हीट आ रही है, फीलिंग हो रही है, क्योंकि ये जगह लड़कियों की गर्म कटनी से पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। लेकिन आज की डेट में जो बॉलीवुड माफिया, कम्युनिस्ट, है ना, और ये मीडिया, इन्होंने इतनी बुरी हालत कर दी कि ड्रेस सेंस को बिगाड़ दिया। और आज आप लड़कियों के इतने नजदीक बैठोगे, साथ भी चिपक जाओगे, तो आपको उनके शरीर में फील ही नहीं आएगा कि हीट आ रही है, कि गर्म भी है बॉडी नीचे से। तो मतलब ये मेन, ठीक है। और ये लोग तो इतने बेकार हो गए, ये तो बोलते हैं कि जेंडर न्यूट्रल ड्रेस फॉलो करो जी। जेंडर न्यूट्रल मतलब जैसे लड़कों को केरला में कई एक्सपेरिमेंट हो रहे जेंडर न्यूट्रल ड्रेस। भाई जब शरीर लग गए, बायोलॉजी लग गए, तो कौन समझेगा? वो तो बेवकूफ है। वो सिर्फ हिंदू समाज, हमारी संस्कृति को समाप्त करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। उनका बाकी मुख्य उद्देश्य कोई नहीं है। भाई स्त्री का शरीर बायोलॉजिकली लग गया, पुरुष का लग गया। अच्छा सर,
चलो मेरे को लगता है कि नशे पे हमारा बहुत सारा दर्शकों को ज्ञान भी दे दिया आपने और इन चीज़ों को बताया। तो मैं तो दर्शकों से ये अनुरोध करूँगा कि नशे से जितना हो सके दूर रहिए और अपने बच्चों को भी इस नशे के जंजाल से बचाइए। और जितना हो सके, जैसा कि गोपाल कपूर जी ने कहा, कि अपने बच्चों को सनातनी धर्म से रिलेटेड जितने भी हैं उनके वो गुण उनको बताइए और इस नशे से उनको दूर रखिए। तो सर आज के लिए काफ़ी। बिल्कुल जी, धन्यवाद।